नमस्कार दोस्तों आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि करोड़ों बुजुर्ग पेंशनरों की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण है। पिछले कई सालों से ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। हर दिन उम्मीद की लो और धीमी होती जा रही थी, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। सत्ता की गलियों से लेकर सरकार के ऊंचे दफ्तरों तक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने इन बुजुर्गों की जिंदगी में फिर से आस जगा दी है। जी हाँ दोस्तों, अब ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बड़ी तरक्की वाला रास्ता सामने आया है। सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वे फाइल देख ली है जिसे ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ोतरी के लिए भेजा था। गहन और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। इसका सीधा मतलब है कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है और सरकार ने ईपीएफओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मुद्दे पर तुरंत सीवीटी की बैठक बुलाए और इस पर कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाए। अब सवाल यही है कि पेंशन बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन कितनी होगी? तो सूत्रों के अनुसार यह बढ़ोतरी सभी के लिए समान नहीं होने वाली है, बल्कि वर्गीकृत के आधार पर की जाएगी। कुछ पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये तय हो सकते हैं। बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन मिल सकता है। इसके साथ साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़ने का भी प्रस्ताव है ताकि महंगाई बढ़ने पर पेंशन का मूल्य कम ना हो। और यह व्यवस्था जो है सेवा काल, अंतिम वेतन और अंशदान पर आधारित होगा। दोस्तों, ये सिर्फ सरकारी फैसला नहीं है, इसे केवल सरकारी फैसला मत मानिए। ये जीत उन लाखों पेंशन धारकों की है जिन्होंने सालों तक सड़कों पर संघर्ष किया। यह जीत एनएससी यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी की है और ये जीत कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व की है, जिन्होंने सरकार को मजबूर किया है कि वे इस पर गंभीरता से सोचे। धरना, प्रदर्शन, रैली, सबका नतीजा अब जाकर सामने आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सीवीटी मीटिंग आखिरकार क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ के जो भी छोटे बड़े फैसले होते हैं वे सीवीटी मीटिंग में ही मंजूर किए जाते हैं। वहाँ पे 3 पक्ष होते हैं। इसमें एक सरकार का पक्ष होता है जिसकी अध्यक्षता स्वयं श्रम एवं रोजगार मंत्री करते हैं, जो इस टाइम में मनसुख मांडविया जी हैं। कर्मचारी का पक्ष होता है, कर्मचारियों की ओर से जो यूनियन लीडर जो होते हैं कर्मचारियों का, वो आवाज उठाते हैं। नियोक्ता का पक्ष होता है, यानी कि कंपनी और फैक्ट्रियों का जो पीएफ काट के जमा करता है उनके तरफ से कंपनियों का जो हेड होता है उनका भी पक्ष होता है। इसमें तीनों पक्ष के बीच में चर्चा होता है और फिर निर्णय लिया जाता है कि इसे लागू करना है या नहीं करना है, इसे मंजूरी देना है या नहीं देना है। इसलिए वित्त मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब सबसे बड़ा और अहम कदम यही है कि सीवीटी बैठक तुरंत बुलाया जाए और इसके बारे में चर्चा की जाए। सीवीटी की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में जाएगा, वहां से फिर वित्त मंत्रालय में जाएगा, उसके बाद फिर आखिर में कैबिनेट मंत्रालय तक पहुंचेगा। कैबिनेट से पास होने के बाद उसका एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर लागू हो जाएगा आपका पेंशन। दोस्तों, आज जिन बुजुर्गों को 1,000 से 2,000 रुपए की मामूली पेंशन मिल रहा है, उनके लिए गुजारा करना बेहद कठिन हो गया है। दवाई से लेकर 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है। अगर सरकार सच में इस बढ़ोतरी को लागू करती है तो सिर्फ पैसों की मदद नहीं होगी, बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार भी देने जैसा होगा। तो साथियों, अब सबकी नजरें टिकी है आगामी सीवीटी बैठक पर। सब कुछ सही रहा तो त्योहार से पहले ही ईपीएस 95 पेंशनरों को सरकार द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार इस बार सचमुच में ही पेंशनरों का दर्द समझेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।